Fair and transparent investigation of rape case registered at Women Police Station, crime number 121/21. ಇಷ್ಟೇ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ, ಆರೋಪಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ कोर्ट से और गवर्नमेंट से इस बात को अपील करता हूँ कि ये जो एक्यूज़ है इसे एक ऐसी सज़ा देकर एक ऐसी मिसाल कायम करे जो आने वाले दिनों में जो भी ये करने की कोशिश करे उसे एक मिसाल के तौर पर याद करके वो गुनाह से बचे। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೌಸೀಫ್. नाबालिग बच्ची 9 साल की बच्ची का एक पोस्को केस जो है गांधी चौक पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है। उसके बाद में ट्रीटमेंट के लिए जो सिविल हॉस्पिटल बीजापुर का बहुत एक ऐतिहासिक हमारा हॉस्पिटल है, जहां पे 9 साल की बच्ची के साथ होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके दवाखाने के रिकॉर्ड के ज़रिए से मैं कह रहा हूँ। जब इस तरीके का ट्रीटमेंट इस दवाखाने में दिया गया है और उसके बाद में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जब शोलापुर को पेशेंट को रिक्वेस्ट करके ज़बरदस्ती करके लेके गए हैं, तो उन लोगों की नाकामयाबी, उनकी ज़बानी, उनकी लिखत, अगर एक बच्ची के साथ एक टीटी इंजेक्शन दिया जाता है, एक एंटीबायोटिक दिया जाता है और उसके बाद में जो बैंडेज वगैरह लगाया जाता है, ये उनके ट्रीटमेंट के साथ में जो है नहीं यहाँ पे है। उसके बाद में हम लोग जब देख रहे हैं बच्ची का कोई सेहत में कुछ इजाफा नहीं हो रहा, तो हम लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सर्जन को कि पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दूसरे जगह लेकर जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट सर्जन का एक जवाब है और उनके दवाखाने वालों का एक जवाब है कि जब तक पुलिस वाले उन्हें परमिशन नहीं देते तो वो पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते। ये कहाँ का इंसाफ है? जब एक हॉस्पिटल का अथॉरिटी, एक डॉक्टर जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए पुलिस वालों को आगे कर रहा है, तो किसी पेशेंट को इलाज करने से पहले वो लोग पुलिस की परमिशन लेते क्या? नहीं लेते। फिर ये केस में क्यों उनको पुलिस की परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है? ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग शोलापुर को पेशेंट को लेके जा रहे हैं, तो उनके पास से एक डिस्चार्ज लेटर नहीं दे रहे, उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन करे, जो ट्रीटमेंट करे उसका लेटर नहीं दिए। फिर वहाँ पे जाके शोलापुर में कल रात भर बच्ची जो है बिना ट्रीटमेंट के अभी तक हॉस्पिटल में पड़ी है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेना? इसकी जिम्मेदारी किसके जिम्मे आना? पुलिस वालों के, या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट सर्जन है, या फिर जो गायनो जो इस बच्ची का ट्रीटमेंट कर रही है? ये कहीं ना कहीं वजह क्या है बोले तो फाइनेंशियल सपोर्ट, दूसरा उनके भाई का जो है डॉक्टरों के साथ, या फिर वो डॉक्टर है या उनका कंसर्ट जो है ना DHO के साथ, DS के साथ में है, इसके वजह से ये केस को दबा रहे। अब इसका प्रूफ में जो है ना, मैं लाइव प्रूफ हूँ, मैं जो है ना ये सारी चीज़ें फेस किया हूँ, मैं देख के बोल रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं सिविल हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ है इस केस को दबाने के लिए, इस केस को नहीं हुआ साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा। अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत है तो आप कल शाम के 6 बजे से आज हमें डिस्चार्ज लेटर आज मिला है, अभी 3 बजे जो है ना हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेटर मिला है। और हम लोग आपसे अपील करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा इस बच्ची के साथ में कुछ नाइंसाफ़ी हुई, तो इसके खिलाफ जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना है वो प्रोटेस्ट करो। और हम लोग अपील करना चाहते हैं बार एसोसिएशन को, हम लोग अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम भी देंगे कि ऐसे रेपिस्ट को जो है नहीं कोई भी डिफेंड नहीं करना। कल उनका एक वकील जो है रिपोर्ट आने से पहले नेगेटिव रिपोर्ट है बोल के बोलते फिर रहा। ये इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इनका मेडिकल एसोसिएशन के साथ में कुछ रिलेशन है, इनका सेटिंग है, ये पूरा क्लियर हो रहा। तो इसके लिए हम लोग सारे लोग जो है नी इस बच्ची के साथ में खड़े हैं, क्योंकि जो गरीब है उसके साथ में नाइंसाफ़ी होती, उसके साथ में एक गलत काम होता, तो ये लोग साइकिल पे से गिर के उसे ब्लीडिंग के हमारे पैसे देने का था, उसके बारे में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं करके बोलते हैं। इन्हों बोलते हैं हमारे घर वाले जो है नहीं 2 महीने 3 महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं, वो नहीं देखे जाको इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बोलते हैं आपके घर में आपकी बच्ची अगर ये सदमे से गुजरती रहती और आपके सामने अगर ये बातें आती तो आप क्या करते? आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाते क्या नहीं? आप इसके साथ में खड़े होते थे क्या नहीं? आपका ज़मीर इस बात की गवाही देना। आप लोगों से सिर्फ एक ही अपील है, ये बच्ची मासूम है, ये बच्ची के साथ में जो चीज़ें हुई वो बच्ची खुद बोल रही। आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ बनता
कि अगर उसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई तो उसके साथ में खड़े होना। अगर आप लोग भी जो है इस चीज़ को दबाने में अगर आगे बढ़ चढ़ को हिस्सा ले रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो इस बीजापुर के शहर वालों को, क्योंकि जो दिल्ली यूपी जो हिंदुस्तान के हर हिस्से में जो हो रहा, बीजापुर शहर में हो रहा, कल आपके घर में भी होता, आप तब भी बैठ को तमाशा देखो और कुछ भी नहीं बोल सकता। सिर्फ कोर्ट से और गवर्नमेंट से इस बात को अपील करता हूँ कि ये जो एक्यूज़ है इसे एक ऐसी सज़ा देकर एक ऐसी मिसाल कायम करे जो आने वाले दिनों में जो भी ये करने की कोशिश करे उसे एक मिसाल के तौर पर याद करके वो गुनाह से बचे। बस इतना कहना चाहता हूँ। मेरा नाम इमरान खादिम। वैसे आप देखें कि किस तरह से लोगों के अंदर खासकर नौजवानों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। जाहिर सी बात है 9 साल की बच्ची के साथ जब इस तरह से जुल्म होता है और बच्ची ने आइडेंटिफाई किया है विक्टिम को, जो अक्यूज़्ड है, विक्टिम ने अक्यूज़्ड को आइडेंटिफाई किया है। अब हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं और ये भी हम अपील किए हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि जो जाए वारदात है, जो स्पॉट ऑफ द क्राइम है, उसका पंचनामा नहीं हुआ है। वहाँ से बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं और आगे और भी अंदर की बातें मिलती हैं कि पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या, नहीं है क्या। वो इन्वेस्टिगेशन सब जुडिस मैटर है, वो इन्वेस्टिगेशन अपने हिस्से से चलेगी, अपनी रफ्तार से चलेगी, लेकिन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दखल नहीं देना, उसे रास्ता चुकाने की कोशिश नहीं करना, ये हमारी मांग है। और कोई भी इसमें दखल अंदाजी कर को, प्रेशराइज कर को, अपनी उंगली कर को काम को ख़राब करने की कोशिश मत करो। मजलूम की बद्दुआ लगी तो पूरे के पूरे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। हमारे शहर का इस वक्त बहुत ख़राब हाल है और इसके साथ साथ मैं पूरे शहर के, बीजापुर शहर के होंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तमाम माँ बाप से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर नज़र रखो। बेचारों को कौन कहाँ क्या खिला को, कैसा बहला फुसला को ले को, तुम्हें क्या करते रहते हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ गई, कौन से गली में गई। आज हमें कितने बच्चों को देख रहे हैं, हमारे नवी रोड में कितने बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। मैं थूकता हूँ ऐसे माँ बापों पर जिनके बच्चे नशा करते हैं। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे जाते हैं, हमारे ऐतिहासिक इमारतों में बैठ को जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं। किन के बच्चे हैं वो? पकड़ पकड़ को तुम्हारे घर आंख ला को छोड़ना क्या हमें? तुम्हारे बच्चों के साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, कौन देखना? वो अपनी बच्चियों को आज हम ना गार्डन बोले, मॉल बोले, मार्केट बोले, ये दुकाना बोले, पानी पूरी का आइसक्रीम का दुकाना बोले तो हम ना आंख काटे आ रहे हैं। हमारे बच्चों को क्या होता है हमने नहीं मालूम हो रहा। तुम्हारे मासूम बच्चों को साथ तुम्हारा क्या होता है, तुमने जिम्मेदारी नहीं है देखने की। तुम्हें नज़र रखना अपने बच्चों पर। मैं विक्टिम के फैमिली को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग अपने बच्चों पर, क्योंकि हमारे बच्चे घरों से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कैसी संगत मिल रही और कौन इस तरह से बहला फुसला कर उनके साथ क्या कर रहा नहीं मालूम। चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की फ़िक्र करना। अल्लाह को क्या जवाब देने वाले हम लोग। इतना बात बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सब लोग चौकन्ना रहिए और लास्ट में मैं फिर से गुजारिश करूँगा, फिर से अपील करूँगा, हक़ की आवाज़ सब लोग उठाना और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और उसमें कौन भी दखल मत डालो। बद्दुआ लगेंगे तो तुम सब खत्म हो जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ चौधरी है, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप केस रजिस्टर्ड एट वुमन पुलिस स्टेशन, ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 121/21 ಇಷ್ಟೇ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ, ಆರೋಪಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ शीघ्र ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इनको देंगे क्या क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.